सो हे गाइस एंड वेलकम अगेन टू वेव ऑफ रेसलिंग और कंसिस्टेंसी। देख रहे हो लगातार आज दिन का दूसरा वीडियो आ रहा है वेव ऑफ रेसलिंग के एपिसोड का। खैर ये तो अलग बात है, लेकिन जो एपिसोड की सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले हैं वह जे उसो के साथ करने वाले हैं। आज के डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के शो में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो काफ़ी कुछ केविन ओवेंस ने कहा था, कोडी रोड्स ने कहा था जे उसो के बारे में, लेकिन जो फाइनली बात थी कि जजमेंट डे के अंदर वह जाएंगे नहीं जाएंगे, तो जे उसो ने क्लियर कर दिया कि वह नहीं जाएंगे। और यहाँ पे रिया रिप्ली उनको बहुत पसंद कर दिया, यह तो आज भी बताया गया और कल भी पिछले रॉ पे भी बताया गया था। इस पे जे उसो का रिएक्शन सामने आया है और उन्होंने रिया रिप्ली के बारे में लिखा है सी लाइक्स मी, और यहाँ से क्लियरली इंडिकेशन है कि रिया रिप्ली का अलग ही फंडा चल रहा है जे उसो के साथ में। वैसे अब क्या रिएक्शन होगा रिया रिप्ली का जब वह रॉ पे आती है, यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब तो नहीं है कि जे उसो जजमेंट डे के अंदर आने वाले हैं। जजमेंट डे के रास्ते अलग हो चुके हैं और जे उसो के रास्ते अलग हो चुके हैं। वैसे रिया रिप्ली को लेकर रिपोर्ट यही है कि आज वो ऑस्ट्रेलिया में थी, यही रीजन से आज वहां पे डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के शो पे वह अपीयर नहीं हुई। वही हमारी अगली अपडेट सामने आ रही है ड्रू मैकिंटायर को लेकर। अब ड्रू मैकिंटायर ने अपने फ्यूचर को लेकर बात किया है कि वह आगे क्या सोच रहे हैं। उन्होंने बताया कि देखो, मैं कभी पीछे नहीं सोचता हूं, ना ही आगे सोचता हूं, और करंटली मैं यही देख रहा हूं कि मैं किसी और कंपनी में नहीं जाने वाला हूं। तो यह बार बार क्वेश्चन करना कि मैं क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ रहा हूं, मेरा क्या फ्यूचर होने वाला है, इन सब चीज़ों पर मैं कभी ध्यान नहीं देता। जो अभी करंटली चल रहा है मैं केवल उसे ही फॉलो कर रहा हूँ। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि ड्रू मैकिंटायर कहीं नहीं जाने वाले, और कुछ ही दिन पहले कितने रूमर चल रहे थे कि फाइनली एईडब्ल्यू में जाने वाले हैं। अब एईडब्ल्यू में कोई जल्दी सुपरस्टार जाएंगे इसके चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि जिस तरीके से एईडब्ल्यू में अभी चल रहा है सुपरस्टार के साथ, उसके बाद तो कहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हमारी वही अगली अपडेट सामने आ रही है सीएम पंक को लेकर। अब सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई में आएंगे तो उनके लिए कितना बड़ा होने वाला है, कितना बड़ा दिन डब्ल्यूडब्ल्यूई उसे बनाने वाली है। तो इसको लेकर जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के इंटरनल लोगों का मानना है कि सीएम पंक का रिटर्न डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए उतनी बड़ी सक्सेस नहीं होने वाली है जितना बड़ा कोडी रोड्स होने वाला है। और यह ऑब्वियस सी बात है कि कोडी रोड्स एक बहुत दिनों के बाद आए थे, यह तो अलग बात है। सीएम पंक उससे भी ज़्यादा दिनों के बाद आएंगे, लेकिन कोडी रोड्स को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई में एक अलग ही तरीके का माहौल था। एईडब्ल्यू के वह टॉप लेवल पे थे, कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, क्लियरली वह सीधे आ गए थे। अब वही कोडी रोड्स की बात को अगर छोड़ के सीएम पंक की जाए तो डब्ल्यूडब्ल्यूई में कंट्रोवर्सी के साथ वह बाहर गए थे। एईडब्ल्यू में भी ज़्यादा कुछ किया नहीं, वहाँ पे भी कंट्रोवर्सी हुआ, और बाद में वह डब्ल्यूडब्ल्यूई में अगर आते हैं तो यह तो मानना ही पड़ेगा कि लेवल की जब बात होगी तो सीएम पंक और कोडी रोड्स में हमें कोडी रोड्स को ऊपर ही रखना पड़ेगा, जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए डब्ल्यू लगेगा कि वह कितना बड़ा विक्ट्री है कि फाइनली सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आ चुके हैं। लेकिन जो हमारी अगली अपडेट सामने आ रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्राउन ज्वेल प्रीमियम लाइव इवेंट को लेकर। अब क्राउन ज्वेल की बात की जाए तो इसको लेकर जो एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है कि रोनाल्डो को डब्ल्यूडब्ल्यूई चाह रही है लाने के लिए, और सऊदी में रोनाल्डो प्ले करते हैं अल नसर के लिए, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई चाह रही है कि कम से कम क्राउन ज्वेल में एक कुछ हो या ना हो, एटलीस्ट अटेंडेंस के अंदर हमें रोनाल्डो देखने को मिले, और पूरा डब्ल्यूडब्ल्यूई ट्राई भी कर रही है। अब यहाँ पे मैं पर्सनली बात करूँ तो मैं पिछले 1 सालों से डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ साथ ही मैं सऊदी फुटबॉल को फॉलो कर रहा हूँ जब से रोनाल्डो ने कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है। चांसेस अच्छे खासे लग रहे हैं, क्योंकि आरएसएल का कोई मैचेज भी उस समय नहीं है, ना ही एएफसी का मैचेज है, तो रोनाल्डो फ्री तो है जब हमें क्राउन ज्वेल देखने को मिलने वाला है। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इतना आसान नहीं होने वाला है। रोनाल्डो वैसे लगातार सऊदी के बड़े बड़े इवेंट में जाते रहते हैं, लेकिन क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई ला पाएगी, वो भी अटेंडेंस में, कहना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। हालांकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ट्राई तो पूरा कर रही है, और यदि डब्ल्यूडब्ल्यूई ले पाती है तो यह बहुत बड़ी विक्ट्री होने वाली है डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए, क्योंकि रोनाल्डो जैसा एक प्लेयर, ऐसा बड़ा रोल मॉडल सुपरस्टार अगर आपके शो में आ रहा है तो इससे बड़ी बात आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकती। वही हमारी जो फाइनल अपडेट सामने आ रही है वह रोमन रिंग्स और एलए नाइट के मैच को लेकर। अब रोमन वर्सेज एलए नाइट के मैच के बारे में बात की जाए तो रिपोर्ट का कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉयल रंबल के लिए यह मैच प्लान कर रही है। हालांकि डब्ल्यूडब्ल्यूई एक टाइम पे यह भी सोच रही है कि रॉयल रंबल में मैच करने के बदले यहाँ पे हमें एक अलग ही एंगल देखने को मिले, जैसा पॉल हेमन चाह रहे हैं कि यहाँ पे एलए नाइट ट्रांसफर हो जाए रॉ पे, और रॉ से वहाँ पे जे उसो को वापस स्मैकडाउन पे लाया जाए और जे वर्सेस जिमी की फ्यूड कराया जाए। हालांकि इसको लेकर अभी कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई के कुछ लोग पुश कर रहे हैं कि फाइनली रॉयल रंबल में रोमन रिंग्स और एलए नाइट के बीच हमें मैच देखने को मिले। हालांकि क्या आपको लगता है कि एलए नाइट के इनिशियल इतने सक्सेस के बाद सीधे अभी उन्हें रोमन रिंग्स को फेस करना चाहिए, डिस्पाइट यह जानते हुए कि रोमन उनसे चैंपियनशिप नहीं हारने वाले हैं? इसके बारे में अपने थॉट को कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। साथ में ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। एंड सी यू गाइस अगेन इन माय न्यू वीडियो।